नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी मॉडल सेट का सोशल साइंस सेट नंबर 1 का हल करेंगे। आइए उसके पहले हम लोग प्रश्न प्रारूप को जान लेते हैं। इसमें कुल प्रश्न की संख्या रहेगा 40, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित रहेगा और सभी में से 4 वैकल्पिक उत्तर रहेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट पाने के लिए अब मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सॉल्यूशन डिस्कशन सहित पाएं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस क्रांति का नंबर में है 1759, खा में 1769, गा में 1779 और घा में 1789। तो कब हुई थी? 1789 को। इसका ऑप्शन नंबर घा सही है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? का नंबर में रूसो, खा में मॉन्टेस्क्यू, गा में दिदरो और घा में वोल्टेयर। तो इसका लेखक कौन था? इसका लेखक रूसो था। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? का में है काबूर, खा में है मेजनी, गा में है बिस्मार्क और घा में है रूसो। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी मेजनी ने। इसका ऑप्शन नंबर खा सही है। इटली की एकीकरण कब हुआ था? इटली के एकीकरण का नंबर में 1851, 1861, 1870 या 1881। तो इटली की एकीकरण हुआ था 1870 में, लेकिन आप लोग बुक में पढ़े होंगे 1871 में, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू जो रहेगा लगभग मतलब करीबी का ईयर जो रहेगा वो है 1870। तो इसके लिए 1870 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस संघ, क्वेश्चन है रूस संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? रूस संघ जोल्वेराइन की स्थापना की गई थी। का नंबर पर्सा, खा फ्रांस, गा ऑस्ट्रिया या फिर घा रूस। तो किसके द्वारा की गई थी? ये पर्सा के द्वारा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? का में 13 अप्रैल 1919 को, खा 15 अप्रैल 1919 को, गा 20 अप्रैल 1919 को या फिर घा 25 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 7 नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? का नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, खा में है महात्मा गांधी, गा में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घा में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसकी किसने की थी इसका हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना? तो हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किया था महात्मा गांधी ने। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, खा लाला लाजपत राय ने, गा बाल गंगाधर तिलक ने या फिर घा बिपिन चंद्र पाल ने। तो इसको स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया था? कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, खास श्रीमती इंदिरा गांधी को, गा रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर घा महात्मा गांधी को। तो किसे मिला था ये उपाधि कैसरे हिंद का? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर घा सही है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? का नंबर महात्मा गांधी को, खा नंबर श्रीमती इंदिरा गांधी को, गा नंबर अब्दुल गफ्फार खां को या फिर घा नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर गा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का नंबर में ऑप्शन है 2, खा में 3, गा में 4 या फिर घा में इसमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होता है कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर का सही। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? का नंबर गहन सिंचाई, खा नंबर अधिक सिंचाई, गा नंबर वनोन्मूलन या फिर घा नंबर पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। 13 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? का नंबर 1992 में, खा नंबर 1997 में, गा नंबर 2005 में या फिर घा नंबर 2012 में।
तो कब किया गया था? 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को किया गया था। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो काली मृदा किस में नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो काली मृदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर घ सही है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण कौन सा नहीं है? कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, या फिर तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण? तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा किया जाता रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है, जो इसका कारण नहीं है। 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष हुआ था बाघ परियोजना? 1972 में, 1973 में, 1974 में या फिर 1975 में? तो बाघ परियोजना हुआ था 1973 में शुरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? विभाजन को तो संकटग्रस्त जातियां में, दुर्लभ जातियां या लुप्त जातियां, या इनमें से सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही है, इनमें से सभी। अब 18 नंबर देखते हैं। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली से सिरीकोट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किया था? तो हौज खास का निर्माण किया था किसने? चंद्रगुप्त ने, इल्तुतमिश ने, अशोक ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? इसका चारों ऑप्शन में से नहीं है। इसका जो निर्माण किया था, हौज खास का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लेकिन बाद में 1951 से 1988 में फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाया, साफ सफाई करवाया, फिर से इसको बनवाया। तो इसलिए इसका ऑप्शन इसमें से नहीं है। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? कौन है जो बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में नहीं? का बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये भी सही है। तो इसका बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए उद्योग पैदा करता है, ये गलत है। घ नंबर इसका ऑप्शन होगा, तर्क यही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? का गंगा पर, खा यमुना पर, गा नर्मदा पर या फिर घा गोदावरी पर? तो जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था वो नर्मदा नदी पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित करता है? कोई देश कितना विकास किया या फिर विकसित और किस आधार पर निर्धारण उसका होता है? का प्रति व्यक्ति आय पर, खा औसत साक्षर दर पर या फिर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर या फिर उपरोक्त में सभी? तो कोई भी देश की जो उसका विकास आधार जो निर्धारण होता है वो सभी पर होता है, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 4 परिवार है जबकि प्रति व्यक्ति आय दिया है 5000, और अगर इन परिवारों की आय 4000, एक परिवार में 4000, दूसरे का में 7000 और तीसरे का में 3000 है, तो चौथा परिवार की आय क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि औसत आय बराबर होता है, औसत आय बराबर होता है कुल आय। तो कुल आय यहाँ पर है, एक का है 3000 और दूसर का है 7000 और तीसर का है 3000, मतलब 3 परिवार में टोटल आय हो गया 14000। और एक परिवार और है जिसका पता नहीं, उसको मान लेते हैं एक्स। टोटल परिवार की संख्या 4 है और औसत आय दिया है कितना? 5000। तो इसको तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20000 हो जाएगा 20000, और इधर था 14000 और प्लस एक्स। तो एक्स का मान जो निकल जाएगा, एक्स का मान होगा 20 में 14 चल जाएगा तो हो जाएगा 6000।
6,000। तीसर का परिवार का आय जो होगा वो ऑप्शन नंबर घ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट कोई भी देश की तुलना किस हिसाब से करती है? स्वास्थ्य पर, खास शिक्षा पर, गा प्रति व्यक्ति आय पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो कोई भी देश विकास रिपोर्ट का तैयार होता है सभी पर, उसका स्वास्थ्य क्या क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 100,000 शिशुओं जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या होती है? मतलब 0 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों को हम लोग शिशु कहते हैं, और उसका जब मृत्यु दर के विषय में बात है तो उसको कहेंगे शिशु मृत्यु दर। 25 का देखते हैं, वनों उत्पाद संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? क्योंकि वनों उत्पाद जो है प्राकृतिक से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसको कह सकते हैं क्या? प्राथमिक क्षेत्र की इसको कहेंगे, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट प्राकृतिक से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों के अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं? ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है का है संगठित क्षेत्र, खा है असंगठित क्षेत्र, गाय संगठित और असंगठित दोनों, घाय इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है का संगठित क्षेत्र। 27 नंबर क्वेश्चन है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, यह आ गया तृतीय क्षेत्र में। और फिर है नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी चलाता है। इनमें से किस कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? कार्य सेवा जो क्षेत्र होता है उसको तृतीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कार्य सेवा क्षेत्र। तो कार्य सेवा क्षेत्र में कौन था? एक जो फैक्ट्री में काम कर रहा था, और दूसरा जो टैक्सी ड्राइवर था, व्यापार क्षेत्र। तो इसमें कौन सही है? 27 का सही हो जाएगा सुरेश और राकेश। जो राकेश टैक्सी ड्राइवर है और सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत पंजीकृत करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी? तो जो रोजगार गारंटी अधिनियम है वो साल में 100 दिन का गारंटी योजना उसमें दिया जाता है, वर्ष में वो गारंटी दिया जाता है। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की इस परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? का मौसमी बेरोजगारी, खा परछन बेरोजगारी, गा शहरी बेरोजगारी, घा शिक्षित बेरोजगारी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं परछन बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति काम पर लगे होते हैं जबकि उसका उत्पाद बहुत कम मिलता है। 30 नंबर, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? ऑप्शन में है बेरोजगारी से बचने के लिए, ये तो नहीं, गलत है। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ये सही हो सकता है। फिर गा देखते हैं अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो सकता है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। 31 नंबर है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी से कौन सा कथन सत्य है? का सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारक है, ये तो सही है। इसमें सामाजिक समूह के टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है। गा नंबर, यह अस्तित्व एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, यह गलत है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, तो इसका असत्य जो है वो है गा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोला जाता है? ऑप्शन नंबर का है फ्रेंच, यहाँ ये तो बोला जाता है। स्पेनिश ये नहीं बोला जाता है, डच भी बोला जाता है और जर्मन भी बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खा, जो कि वहाँ के समूह के भाषाई समूह नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में जो भाषा, वो ऑप्शन नंबर का में है तमिल, खा में हिंदी, गा में पाली, घा में सिंहली, तो इसका ऑप्शन नंबर घा सही होगा सिंहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब। काम है 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो इसको स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। संघवाद का, या सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, या फिर अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होता है, या फिर अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है, विशेषता नहीं है। 36 नंबर, निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। अरबी, मैथिली, संथाली, असमिया। तो इसमें अनुसूचित भाषा के अंतर्गत अरबी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है का राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये तो सही है, सही मिलान है इसका। केंद्र सरकार संघीय सूची में आता है, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में आता है, ये भी सही है। लेकिन स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये घ नंबर इसका ऑप्शन जो सही सुमेलित नहीं है। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। का नंबर, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये गलत बात है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और घ नंबर, पंचायत और नागरिक चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्थान का गठन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। आगे देखते हैं, बोला है 39 क्वेश्चन, इसमें है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। वर्ग विशेष हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने का संगठन है। राजनीतिक दल ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज से लोगों को लामबंद करता है। या फिर आंदोलन किसी सामाजिक समस्या समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संगठन जिसमें संगठित संरचना हो भी सकता है और नहीं भी। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, तो इसका सुमेलित नहीं है दबाव समूह। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दा पर आंदोलन था, नर्मदा बचाने के लिए एक आंदोलन था, ये तो सही है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये गलत है। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। और श्रीलंका संघवाद शासन प्रणाली, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सेट जानने के लिए या फिर उसका सोल्यूशन देखने के लिए आप कृपया के कोचिंग सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सभी मॉडल सेट का सोल्यूशन पाएँ। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।